हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं या फिर आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसको चलते एमपी बोर्ड ने एक प्रश्न बैंक जारी कर दी है और उसी से आपका पेपर बनना है। सबसे पहले तो आप लोग देख लें अभी आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसका सिलेबस। तो इसमें देखें पूरा दिया हुआ ब्रिज कोर्स से प्रश्न आएंगे और लास्ट में यहाँ देखें कि दिसंबर का जो कोर्स बताया जा रहा है कि 15 अध्याय तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि अब आपका पेपर कैसा डिजाइन होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे पेपर का पैटर्न देखिए आप, तो जो आपका अध्याय 3 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के जितने प्रश्न हैं ये सारे के सारे कवर कर दिए हैं और आप इनको देख लें। जैसे इस टाइप का ये सवाल है, ये पूरे प्रश्न आपके आने हैं। तो बच्चों देख लेते हैं हम अपना वीडियो। बच्चों, अगर आप लोग के 4 नंबर के प्रश्न आ भी सकते हैं तो वो आएंगे 2 चरों के रैखिक समीकरण वाले पार्ट से। तो ये जो प्रश्न हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपके प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। अब इसमें 4 नंबर के प्रश्न जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पूरे लिखे हुए 4 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छा, इनमें आपको 4 नंबर के प्रश्न हैं तो इनमें आपको क्या सॉल्व करना है, इनके मान निकालने हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि वाला। ये जो आपका प्रश्न है ये प्रतिस्थापन विधि वाला है, 5वां प्रश्न। तो देखें, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्या, प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। ये लिखा है x + 3y = 6 और 2x + 3y = 12। अब सबसे पहले समीकरण 1 ले लिए, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 ले लिए, समीकरण 1 से क्या हुआ, x + 3y = 6 था, वो आपका लिख दिए हमने यहाँ पे। अब है क्या, यहाँ से हमने 3y का पक्षांतर करे तो ये इस साइड आके ऋण के 3y हो गए। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिए, x = 6 - 3y, ये समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से ये जो समीकरण 3 रहा इससे मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से लिए थे, तो अब हम जो मान आएगा वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। रख दो 2 में। समीकरण 2 क्या था, 2x - 3y = 12। ये रहा समीकरण 2, 2x - 3y = 12, ये रख दिए हमने। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करे, x की वैल्यू पुट कर दिए, 6 - 3y - 3y = 12, ये आ गया। अब 2 का अंदर गुणा करें, 2 × 6 = 12 - 2 × 3 = 6y माइनस ये 3y, तो 3y था और 12 ज्यों कहते हो, ठीक है। अब 12 इसका ये जो 12 था बच्चों, हमने इस 12 का हमने क्या करे, इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, 12 को पक्षांतर कर दिए इस तरफ। जब इस तरफ आया तो ये ऋण के 12 हो गए, ये ऋण 6y और ये ऋण 3y था, ऋण 6 और ऋण 3 तो हो गए ऋण के 9y, 12 में से 12 गए तो 0, ऋण 9y = 0 आ गया। अब 9 का हमने ट्रांसफ़र करे, जब 9 का हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ गया -9 और 0 बटे -, मतलब कुल मिला के अगर किसी संख्या में अंश का मान 0 हो जाता तो पूरी संख्या 0 होती है। ये आ गई y की वैल्यू बराबर 0, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 में y का मान कितना 0 आया, इसको समीकरण 3 में पुट कर दो, समीकरण 3 में रख दिए। समीकरण 3 में रखे तो x = 6 - 3y, y की जगह 0 पुट कर दो तो 3 शून्यम 0, तो 6 में से 0 गए तो 6 आ गए। अतः अभीष्ट हल आ गया x = 6 और y = 0। अब आप चाहो तो ये तो आपका उत्तर था, अब आप चाहो तो इसके उत्तर की जाँच कर सकते हो। उत्तर की जाँच करने का बहुत सिंपल स्टेप है। देखिए, समीकरण 1 लिए, जो समीकरण 1 था सवाल में, x + 3y = 6 रहा। आप उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 6 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो, रख दिए। 6 और ये बराबर तो लिखा ही था, अब 6 धन 3 शून्यम 0, तो 6 धन 0 मतलब 6 और 6 = 6, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। अगर इसमें मान रखने से इस साइड की वैल्यू मिल जाती तो अपना उत्तर सही है। इस तरीके से आपको ये सवाल देख लेना है। इसके बाद देखो, एक और सवाल दिया हुआ था बच्चों, ये दिया था आपका एक सवाल, ये समीकरण योग में x - 2y = 0, 3x + 4y = 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अब भी जो मैंने विधि बताई वो बच्चों प्रतिस्थापन विधि ही है, आप इसी मेथड से इसको भी सवाल को भी हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसका सॉल्यूशन आप देख लें। महानव्य संख्या x और y है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इनका अंतर मतलब x और y का अंतर कितना है, 26 है, समीकरण 1 बन गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि इनमें से एक संख्या दूसरी की, तो दूसरी अपन ने क्या मान ली, मान लो कि बात दूसरी y रही, उसकी 3 गुनी है, मतलब कि 3 गुनी, मतलब कि x = 3y के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ये मान लिए 2 हमने। अब क्या करें, समीकरण 1 में x का मान रख दो, ये जो x की वैल्यू है इसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ पे रख दो। जब 1 में पुट करेंगे तो जहाँ पे x रहा, ये देखें, ये समीकरण 2 लिखे हमने, इसमें जहाँ पे x रहा
ये जो x की जगह पे हमने 3y पुट कर दिए, तो इस x की जगह पे 3y लिख दिए, 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से 1y गए तो 2y बराबर 26। अब 2y बराबर 26 तो 2 एकम 2, 2 ही 13 26, 13 बार कट गया तो y बराबर आ गया 13। ये आ गई समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण नंबर 3 आया y के मान, ये हमको समीकरण नंबर 2 में रखना है। x बराबर 3y में y की वैल्यू पुट कर दो। कर दी जब हमने वैल्यू पुट, तो x बराबर 3y था, y की जगह पे 13 रख दिए, तो 13 गुणे 3 मतलब 39, तो x बराबर आ गया 39। अतः वे संख्याएं क्या होंगी, 13 और 39। ये आ गई x और y की वैल्यू। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 9वां वाला सवाल आपके लिए हल किया है, क्योंकि मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो 8वां सवाल है ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है। आप देख सकते हैं, ये है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। इसमें आप देखें प्रश्न क्रमांक 22वां ये पूछा गया है। ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा पूछा गया था, मगर एक्चुअल में इसमें दिया है विलोपन से, तो ये पूछा जा चुका है। तो अब इसके जो 9वां है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसको टिपिकल टाइप से बना के दिया है। देखें आप इसका सॉल्यूशन, ये लिखा है विलोपन विधि। दिया गया समीकरण युग्म है 3x धन 5y माइनस 8 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। तो सबसे पहले तो ये जो है, ये सवाल जो है अव्यवस्थित रूप में लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरणों को संतुलित करने पर। संतुलित करना मतलब कि बेटा ये समीकरण का संतुलित रूप ये होता है ax प्लस by बराबर c। ये इस रूप में रखना, मतलब x y इस साइड रहे और बराबर के उस साइड c रहे, मतलब कि अचर पद रहे। तो ये देखिए बना दें हम, 3x रहा 3x, 5y था 5y, 8 का पक्षांतर कर दिए तो इस तरफ आ गया 9x, तो 9x, ये 2y को इस साइड लेके आए तो ये ऋण के 2y हो गए बराबर 7। अब बना ये समीकरण व्यापक रूप, बढ़िया रूप बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कर रहे हैं हम बच्चों क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, x को एक जैसा बना लो या तो y को एक जैसा बना लो और इसको सॉल्व कर दो। हम क्या कर रहे हैं, इस 3x को 9x बनाने का प्रयास करें। तो 3 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में 3 का गुणा एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा कर दो, क्योंकि समीकरण 2 को हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए 1 का गुणा कर दिए। ये रहा समीकरण आपका 1 रहा, लिखा था 3x धन 5y बराबर 8। इस सब में 3 का गुणा करें, ये करे 3 का गुणा, ये करे 3 का गुणा, ये करे 3 का गुणा। तो जब 3 का 3 में गुणा हुआ 3 तिरका 9x, 3 का 5 में गुणा हुआ 3 5 15, 3 का 8 में गुणा हुआ 24, 9x धन 15y बराबर 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये आपकी समीकरण नंबर 3 बन गया। और जो समीकरण 4 दूसरे में हमने 1 का बस गुणा करे थे, तो मतलब ये ज्यों का त्यों लिख दिया गया, ये लिख दिया गया। अब देखें जरा, 9x और 9x 1 से मिल गए। जब 1 से मिल जाए x या y के पद, तो बच्चों उन्हें हम क्या कर देते, विलोपित कर देते, मतलब गायब कर देते। तो हम क्या करें, समीकरण 3 से 4 को घटा दो। ये घटा दिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ये लिखे समीकरण 3, ये लिखे समीकरण 4, घटा दें। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस रहा, तो ये हो गया माइनस। अब देखें तो ये क्या होगा बच्चों, 9x से 9x कट गए, कैंसिल हो गए, ठीक है, प्लस और माइनस के रहे कैंसिल हो गए। 15 और धन के 2y मतलब 17y, 24 में से 7 गए तो ये भी 17 बची, तो आ गया 17y बराबर 17। तो 17 से 17 कट गए तो y बराबर आ गया 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब जो समीकरण जो y का मान मिला है, इसको उठा के हम बेटा किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी रखते हैं। तो हमने यहाँ पे समीकरण 2 का इस्तेमाल करे हैं। समीकरण 2 में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये हमने क्या करे, समीकरण 5 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये था 9x ऋण 2y बराबर 7, 9x जो कहते हैं माइनस 2y की वैल्यू हमने ये 1 पुट कर दी यहाँ पे, ये 1 बराबर 7। अब देखें 9x जो कहते हैं 2 एकम 2 बराबर 7, 2 का पक्षांतर करें, इस साइड आके प्लस का हो गया, 7 और 2 हो गए 9, 9x बराबर 9, मतलब कि 9 से 9 कट गए तो x बराबर आ गया 1। अतः अभीष्टल x बराबर 1 आ गया और y बराबर भी 1 आया। तो बच्चों विलोपन विधि का ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी मुझे और कौन सा सवाल लग रहा है कि जो पूछा जा सकता है, जो आपको देख लेना है। देखो के वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं, मगर मुझे इन सबसे बढ़िया 14वां सवाल लग रहा है, आप देख लें इसको बच्चों। 8-400-400-400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8-400-400-400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए।
फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बच्चों ये है हमारा 14वां सवाल। क्या बोल रहे हैं, दिए गए समीकरण का इस 14वें सवाल में एक्चुअल में क्या कहा गया है, देखें आपके सामने है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x + 4y = ऋण 24 को हल कीजिए और इसके लिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। ठीक है, तो हमारे सामने एक इक्वेशन रही 2x + 3y = 11 और 2x ऋण 4y = ऋण के 24, ये रहा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो समीकरण 1 - 2, देखो इसमें हमने लगा दी विलोपन विधि, क्योंकि x दोनों एक से रहे तो विलोपन विधि लगा दी। तो हमने क्या करें, इसको लिखे और इसके बटे इसको लिखे और इसको घटा दें, मतलब दोनों को एक के नीचे एक लिखे और घटा दिए। घटाए तो देखो 2x और ये 2x, ये जो रहे ये दोनों 2x कैंसिल हो गए, 3y और ये धन के 4y तो हो गए 7y, 11 और धन के 24 मतलब 35। अब आ गए 7y = 35, तो आ गया क्या, 7 एकम 7, 7 पना 35, ये 7 पना 35, तो आ गया y = 5, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था, 2x + 3y = 11 था, रख दो इसमें। तो 2x + 3y = 11 में रख दिए हमने, y की वैल्यू 5 रख दें। 2x + 3 × 5 = 11, 3 × 5 मतलब 15, 15 का पक्षांतर करें, इस साइड माइनस का हुआ तो 11 में से 15 गए, ऋण के 4 बचे, 2x = ऋण के 4। अब 2 से 4 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया x = ऋण 2, समीकरण 4। अब देखो y का मान 5 मिला, x का मान 2 मिला। हमें सॉल्व किसके लिए करना था, y = mx + 3 के लिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए y = mx + 3 था, तो इसमें क्या करो, x और y के मान पुट कर दो। तो y का मान था 5, वो रख दिए, x का मान था ऋण 2, वो रख दिए। इसको सॉल्व करें, ये 3 का हमने इस टाइप पक्षांतर कर दिया, तो 5 - 3 हो गया और -2 का जब m में इंटू होगा तो माइनस के 2m, 5 में से 3 गए तो बचे 2, 2 = -2m, 2 से 2 कट गए तो ये कितना आ जाएगा, 2 से जब 2 कटे ये 2 से 2 कट गए तो आ गया 1 = ऋण के m, या फिर हम लिख सकते हैं इसको m = ऋण 1, अतः m का मान क्या होगा, -1 होगा। तो ये आ गया बच्चों इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद जो एक और प्रश्न लगा मुझे अच्छा कि जो पूछा जा सकता है वो है आपका प्रश्न नंबर 18वां। देखें आप 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्मों का एक अद्वितीय हल है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें आप फटाफट। दिए गए समीकरण युग्म है कितने, 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में इसको डिवाइड कर देंगे। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये लिख दिए। a1 का मान 4, a2 का मान 2, b1 का मान P और B2 का मान 2, C1 का मान 8 और C2 का मान 2, ये लिख दिए। अब चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, और अगर अद्वितीय हल होता है तो उसकी शर्त ये होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों इक्वल नहीं रहते एक दूसरे के। तो हम क्या करें, रख दो 4/2 बराबर नहीं P/2 बराबर नहीं 8/2। अब हम क्या करें, इन दो को, इसको और इसको एक साथ ले लें और एक बार इसको और इसको एक साथ ले लें, ये रख लिए। 4/2 बराबर नहीं P/2 और P/2 बराबर नहीं 8/2। अब गणित का एक रूल्स होता है बेटा कि अगर बटे के नीचे मतलब कि हर के मान 1 से रहते हैं तो वो कट जाते हैं। तो ये क्या है, 2 में से 2 अपने आप गायब हो गए, बचा क्या, 4 बराबर नहीं P। वैसे यहाँ गायब हो गए 2 में से 2, तो आ गया P बराबर नहीं 8। तो आ गया 4 बराबर नहीं P और P बराबर नहीं 8, तो लिख दोगे अतः समीकरण युग्म P बराबर नहीं 4 और P बराबर नहीं 8 के लिए ये अद्वितीय हल रखता है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का सॉल्यूशन। इसके बाद एक और प्रश्न है जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 22वां। देख लें, लिखा है 5 संतरों और 3 सेवों का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरों और 4 सेवों का मूल्य 28 रुपये है, तो 1 संतरे और 1 सेव का मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लें। माना संतरों का मूल्य x, सेव का मूल्य y है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 संतरों और 3 सेवों मतलब 5x धन 3y का मूल्य 35 रुपये, तो 35 बना दिए समीकरण नंबर 1। 2 संतरों और 4 सेवों का मूल्य 28, तो ये बना दिए दूसरी इक्वेशन। अब हम इसको क्या करें, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर लें। तो मैंने इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाई है, समीकरण 2 लिए हमने, 2x + 4y = 28 था, ये लिख लिए। अब हमने यहाँ से क्या करें, 4y का ट्रांसफ़र कर दिए, 4y का हमने क्या करे बच्चों, पक्षांतर कर दिए। ये करें हमने इसका 4y का पक्षांतर, तो इस साइड आके माइनस का हो गया,
अब आप इसको चाहो तो सरल कर सकते हैं। देखो ये भी 2 से भाग जा रहा है, ये भी और ये भी, तो सब में 2 का भाग दे दो दोनों पक्षों में। तो 2 का जब इसमें भाग दिए तो केवल x बचा, 2 का इसमें भाग दिए तो 14 आया, 2 का इसमें भाग दिए तो 2y आ गया। x बराबर 14 माइनस 2y, समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब ये जो समीकरण नंबर 3 आया, ये वैल्यू उठा करके बच्चों हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखे जब, तो 5x धन 3y बराबर 35 था। x की जगह पे हमने 14 माइनस 2y रख दिए x की जगह पे 14 माइनस 2y धन 3y बराबर 35। अब 5 का गुणा कर दो अंदर, तो 5 का 14 में गुणा करें तो 14 पंचे 70 माइनस 5 दूनी 10y धन 3y, तो ज्यों का त्यों था, 35 ज्यों का त्यों था। अब यहाँ से 70 का ट्रांसफर करो तो इस साइड आके माइनस के हो गए। यहाँ ऋण 10y धन 3y तो बचा ही था। ऋण 10 में से जब 3y गए तो बचे ऋण के 7y। मालूम होगा आपको कैसे। 35 में से माइनस के 70 गए तो माइनस के 35 बचे। अब बचा क्या, ऋण के 7y बराबर ऋण के 35। तो होगा यहाँ पे ऋण से ऋण कट गया और 7 एकम 7, 7 बना 35, तो y बराबर आ गया बच्चों 5 आ गया। समीकरण नंबर 4। अब ये जो आया y का मान, इसको हम उठा करके किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। जो आपका समीकरण नंबर 3 ये था, ठीक है, ये रख दिया हमने। समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस 2 गुणित 5, मतलब कि y का वैल्यू रख दिए। तो 14 माइनस 2 पंचे 10, 14 में से 10 गए तो बचा 4, x बराबर 4। अतः एक संतरे का मूल्य x बराबर 4 रुपये और एक सेब का मूल्य y बराबर 5 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों यहाँ पे जो है ये मेरे जो आपके 4 नंबर के प्रश्न थे ये फिनिश हुए। इसके अलावा आप चाहें तो और भी कुछ प्रश्न हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो। एक आध सवाल और है, जैसे 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण वाला जो प्रश्न है, तो ये प्रश्न बेटा आप लोगों का जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते। ये देख लीजिए बच्चों, ये प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इनको तैयार कर लेना। 2 समपूरक कोणों वाला ये भी मज़ेदार प्रश्न है बच्चों, और इसका उत्तर मैं आप लोगों को गाइड के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये देख लें आप, इसका सॉल्यूशन ये है। ये मान लीजिए कि 2 अभिष्ट संपूरक कोण x और y है। अब इसमें रख देना x प्लस y, या आप लिख देना यहाँ पे ये बोल रहे थे उनका योग 180 है और उनमें बड़े कोण छोटे कोण का डिफरेंस, ये पूरा लगा के आप ऐसा पूरा लिख करके इसको सॉल्व कर देना। तो x बराबर ये आ जाएगा 99 और y की वैल्यू 81 की आ जाएंगी दोनों कोण की, ठीक है। इसी के अलावा एक प्रश्न और है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये के खरीदे, तो उसका उत्तर बच्चों यही दिया हुआ है आपके सामने, देख सकते हैं आप। ये बल्ले और गेंद वाले का सॉल्यूशन, बल्ला इतने का और गेंद इतने की, तो ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों। इसका सॉल्यूशन यहाँ तक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अपने वीडियो से विदा लेते हैं। बहुत जल्द अगले वीडियो से हम आपसे मिलेंगे 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।